गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो। गुरु कृपा से पाइया। आका मूरति आमिय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़ी। साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वास्तव में आप लोग धन्य हो, अति धन्य हो। जितना मैं कहता हूं उसके अनंत गुना आप लोग धन्य हो, महान हो। महान इसलिए नहीं, मानव जन्म मिलना ही बहुत बड़ी जो है महान पुण्य कर्मों का ये फल है। और जो है सद्गुरु का मिलना ये तो अति महान। ये संसार बहुत झामर झूमर है। बिना मतलब में जीव जो है उलझाया हुआ है। इस संसार से आपको क्या लेना देना है? इस संसार से आपको क्या लेना देना है? रहना है नहीं यहां। आप खूब घर बना लो, द्वार बना लो, हाथी घोड़ा कर लो जो है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। अब हम तो सुनना पड़ता है, हम तो संसार में रहे नहीं। आप लोग बोलोगे नहीं, आप भी तो संसार में ही थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम तो देश की सीमा पर थे, दाम जहां कोई नहीं रहता। पूरा जीवन अकेले ही था। न घर परिवार, न दूर, न बच्चे। सारी कब कैसे कहां हो गया। अभी तो लगता है कि अभी तो जन्म ही हुआ है। एक संत हैं तो कहते हैं कि अभी तो हमारा जन्म हुआ है। 60 साल 70 साल उम्र हो गया। कहते हैं कि सदगुरु मिला है, अभी नया, अभी जन्म हुआ है।
अभी तो हम संसार को देखे ही नहीं। यह बिल्कुल सत्य है। इस संसार को में हम लोग जो है अनंत जन्मों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको बूझ पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जीव को जो है, देखो, जीव जो है ढूंढ रहा है, आनंद ही ढूंढ रहा है। उसको बूझना है। ये तो अपने आप हो जाता है। आपकी मंजिल तो सदगुरु का चरण है। बाकी कब शादी हो गया, कब पढ़ाई हो गई, कब नौकरी मिल गया, कब विवाह हो गया, कब बच्चे हो गए, कब नाती पोते हो गए, ये तो कुछ पता ही नहीं चला। आज इस संसार में ऐसी हालत हो गई है कि जो है एक पुत्र पुत्री उत्पन्न करना भी इतना मुश्किल हो गया है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इस संसार में एक जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न करना भी ये महान बड़ा जो है कठिन काम हो गया। आप भेद को समझिएगा। इस संसार में आज के समय में एक पुत्र पुत्री उत्पन्न करना महाभारत के लड़ाई से भी ज्यादा हो गया है। आप भेद को समझिएगा। एक समय था, कब शादी हो गया, कब ब्याह हो गया, कब बच्चे पैदा हो गए, 5 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, पता ही नहीं चलता था। ऐसा ही संसार जो है, हम लोग चांद पर पहुंच गए। अब भेद को बुझिएगा। हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन इन सब मामलों में पहले एक माता 5-5, 11-11, 13-13 बच्चों को जन्म देती थी। भारत की सुभाष चंद्र बोस इतना जो है बुद्धिमान, इतना ज्ञानी। देखिए, ज्ञान का मतलब मैं आपको जो है, ज्ञान कई तरह का है, अनंत ज्ञान है। राजनीति भी अलग चीज है। आप भेद को समझिएगा। वो ज्ञान अलग है, और एक ज्ञान जो है प्रभु प्राप्ति का। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में
ब्रह्म विद्या कर दान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्दिनी, आज की जो ये 100 साल पहले जाओ, 60 साल पहले जाओ, कब गर्भ धारण हो गया, कब बच्चे हो गए, कब दूसरा हो गया, कब तीसरा हो गया, ये जो है पता ही नहीं चलता था। आज जो है गर्भ धारण करना भी बहुत बड़ा महाभारत है। पुत्र पुत्री उत्पन्न करना भी बहुत जो है महाभारत से कम नहीं है। ये सब हम कह करके आपको कहना क्या चाहते हैं? आपका यही प्रश्न होगा। आप संसार में आप बैठिए, क्या क्या बातें होती है दुनिया में, हम इनकी बातें समझ नहीं पाते हैं। गार्डो बैठे हुए हैं, उनका यह है, उनका 72 लाख की कोठी है, उनका जो है 100 करोड़ की कोठी है, वो राजा है तो नेता है तो फलाट है ढिकार है। अरे हमको क्या लेना इससे? बहुत बड़े लोग हैं, ए महलय टारी में रही, तेला फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायु ले तौड़ाए, हिमालय टारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छार को वायु ले तौड़ाए। ये तो जो है जो राक्षसों और जो है देवताओं की लड़ाई जुगु जुगु से चली आ रही है। मन ही तो राक्षस है, इस भेद को कोई बूझता ही नहीं है। मन ही राक्षस है, आप भेद नहीं बूझ रहे। मन ही राक्षस है और सुरति जो है वो देवता है। आप भेद को समझिएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। इस संसार से भी बहुत ज्ञान मिलता है, इस संसार से भी बहुत ही ज्ञान मिलता है। संसार में बैठने से बहुत ज्ञान मिलता है। मन ही राक्षस है और सुरति जो है देवता है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ। कहां का राजा, कहां का इंद्र और कहां का भगवान राम, कहां रावण? यही भेद जो है वो संसार बुझ नहीं पा रहा है। मन ही राक्षस है और सुरति जो है देवता है। हमें तो यही ज्ञान मिला, मन ही राक्षस है और सुरति जो है देवता है। सीधे सीधे देसी भाषा में आओ बुझ जाओ। जाति पाति तो ये फालतू फंड की बातें हैं। ये संसार जो है बूझता नहीं है।
हम ही को बोलते हैं कि आप संसार के बारे में क्या जानते हैं। सही बोल रहे हैं वो। मैं संसार के बारे में क्या जानता हूं? कुछ भी नहीं जानता और जानना भी नहीं है। हमें संसार के बारे में क्या जानना है बताओ? सही है, मैं संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। कब जन्म हुआ, कब बड़े हो गए, कब पढ़ाई किया, कब लिखाई किया, कब शादी हो गया, कब विवाह हो गया, कब बच्चे हो गए, कब बड़े हो गए, कब उनकी शादी हो गई, कब उनके बच्चे हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब तो हमें स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देवा सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, हम लोग सभी लोग राक्षस ही है। अब आप बोलोगे आप संत होकर के ऐसे बोलते हैं। वास्तव में हम सब लोग राक्षस है, महाराक्षस। ये तो सदगुरु का चरण है जो आपको शुद्ध कर रही है। अब भेद को बुझिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। हम सब लोग राक्षस ही है। पूरा संसार जो है अभी संसार को बोलने से मारने के लिए आ जाएगा। हम लोग जो है सभी राक्षस ही हैं। और जो है आप भेद को बुझिएगा, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम सभी राक्षस हैं। देवता तो सदगुरु बनाती है, सदगुरु बनाते हैं। देवता तो सदगुरु बनाते हैं। आप धन्य हो जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मानव से बन देव। अभाव को बुझिएगा। आपका घर यहां है नहीं, बनाए जा रहे हैं। अरे मेरा तो उधर 20 लाख की कोठी है, 20 करोड़ की है। हमने गलती कर दिया, वहां नहीं लिया, तुम्हारे नहीं, कहां लेकर क्या करोगे? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, यदि मैं इस झामर झूमर में नहीं आता तो कैसे बूझ पाता कि मन ही राक्षस है और सुरति जो है वो देवता है? आप बताओ ना।
ये संसार बहुत ज्ञान देती है, ये बूझना आपका काम है। तो मन ही राक्षस है और श्रुति जो है देवता है। एकदम देसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, किसी का माइक खुल गया है, जो है आप भेद को बुझिएगा। जो है ये मन ही राक्षस है और सुरति जो है देवता है। मन से सुरति को बदलने के लिए क्या उपाय है तुम्हारे पास? कभी कुछ सोचा? पूरे विश्व के अंदर में कह रहा हूं, पूरे संसार के अंदर में राक्षस और देवता को कोई नहीं बता पाएगा। आप भेद को समझिएगा। पूरे संसार में राक्षस कौन है और देव कौन है कोई नहीं बता पाएगा। इसी शरीर में जो है मन जो है राक्षस है और सुरति जो है देवता है। अनेक जन्मों से ये जो है राक्षसी जगह है, अनेक जन्मों से राक्षस ही जगह है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भरा मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। जो है मन ही राक्षस है और सुरति जो है देवता है। अब जो है आपको इस भेद को बुझना है और पूरे संसार को बताना है, पूरे संसार को बताना है। इस संसार तो मन को भी नहीं जानता है, ये संसार जो है मन को भी नहीं जानता है। यह जो है जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया देश है, सो गृहस्थ मम संत। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया देश है, सो गृहस्थ मम संत। जड़ माया तुझी ठगी, तू चेतन ठगी जाय, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। आप भेद स्वामी जी क्या लिखते हैं? जीव शत्रु मन तन में बसी, आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हथनी। राक्षस अलग नहीं है, जो मन की चाल में है वही राक्षस है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ, पूरा संसार जो है मनमुखी है। विहंगम योग में
कहा जाता है। अरे जो है, अब क्या बताऊं मैं। एक संत है तो वो जो है पूछने लगे। गांव में मैं गया था, तू जो है वो पूछने लगे, आप कब उपदेश लिया, कौन आपको जो है बोध कराया, तू जहां पर जो है, जिसके घर जो है वो सत्संग था, मैं जो है गांव में गया था, तू जो है एक, हमें पता नहीं था, एक संत है, उपदेष्टा भी हैं, तू जो है यही जो है आश्रम पर भी वो नहीं आए अब की बात, तो मैं तो ऐसे ही थोड़ा घूमता रहता हूँ इधर उधर, जो है देखता रहता हूँ। तो शाम हुआ तो जो है लाउड स्पीकर चल रहा है, स्वर वेद का जो है वो पाठ शुरू हो गया। अरे मैंने बोला भाई ये कहाँ हो रहा है, जो है हमें कोई जो है खबरें नहीं है। अब जल्दी जल्दी मैं, एकांत में जीवन बड़ा आनंदमय रहता है, एकांत में जीवन जो है बड़ा आनंद रहता है। एका एकांत द्वंद्व ये तीन ग्राम समझान, अपांच नगर सम जानिए, भजन एक परमान, एका एकांत दो द्वंद्व है, ये तीन ग्राम समझान, पांच नगर सम जानिए, भजन एक परमान। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा, एका एकांत अकेले है सबसे बढ़िया है, अदो द्वंद है, अदो आ गए तो फिर द्वंद हो जाएगा, इसीलिए आप लोग शादी ब्याह नहीं करना। अब देखो, कभी आप बोलोगे कि कभी बोलते हैं शादी ब्याह करो, कभी बोलते हैं नहीं करना। अरे मैं नहीं, कभी साहब ही कह रहे हैं, कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो ले बचाए, पाहन बीड़ी पड़त है, ढोल बजा बजाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब तो जैन आपको बता दिया, कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सकतली खूब चाय, पान बेड़ी पड़त है, ढोल बजा बजाए। ढोल अपने यहाँ नहीं बजता है जो है यूपी बिहार में कम है, ढोल तो बजते हैं पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, और जो है पंजाब के आसपास
दो ही ढोल वाले पूरा जो है समा बना देते हैं। आप तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो मेरे अंदर में तो पूरा भारतवर्ष की जो है परमाणु है। पूरे भारतवर्ष के परमाणु है, गांव गांव की है। अब भेद को समझिएगा, हर गांव का अन्न जो है मेरे शरीर में आया हुआ है। तो कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सक तो लेहु बचाय, पाहन बीड़ी पड़त है, ढोल बजा बजाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षी, ये पहले ही मिल गया होता तो फिर कोई जरूरत नहीं था। देखो इस संसार जो है सब आप ही का है। गलती हमारी है क्योंकि हमारे अंदर में राक्षस है, मन ही राक्षस है, देसी भाषा में समझ जाओ। इसलिए स्वामी जी ने कहा है, ए मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन नय शांत। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आज यहां आने से ज्ञान प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा ज्ञान है ये। मन ही राक्षस है और सुरति जो है वो देवता है। तमनव सुरति का साथ में, दुख द्वंद्व साथ, असाधन में बाधन चली, स्वगति को समिक्रांत। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको मेरा मैं जो है कोटि नमन करता हूं। आप लोग महान हो। धनी सद गुरु दानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आप सदगुरु की हर्ष हो और हंसनी हो। राक्षस जो है बाहर थोड़ा हुआ है, ये मन में ही राक्षस है। आज बुझो चाहे 100 साल बाद बूझो, मन को कैसे बूझ पाओगे?
पूरे संसार में इसका ज्ञान जो है किसके पास है? आप बताओ। पूरे विश्व के अंदर में मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूं, मन ही राक्षस है और जो है सुरति जो है देवता है। तो ये दोनों एक साथ में रहेगा, इसीलिए भजन नहीं होती है, इसीलिए भजन नहीं होती है। अब एक संत आए तो बोल रहे कि नहीं, आजकल हमारा जो है भजन ही नहीं हो रहा है, साधन ही नहीं हो रहा है। चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार। चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार। धन्य संजमी संत पावी जग करतार। आप जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसीलिए मन की बात नहीं मानना। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने इसीलिए कहा है, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रंदित साथ। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो मैं ये सत्संग सुना रहा हूं, इसको संसार वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। जो सदगुरु का प्रेमी होगा वो बुझ जाएगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रंदित साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही कई बारा। अवध बेगम दे सामारा, अवध बेगम दे सामारा, अवध बेगम दे सामारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यो दे सामारा। अवध बस्यो दे सामारा, अवध बस्यो दे सामारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहाँ पुकारा। अवध बेगम दे सामारा, अवध बेगम दे सामारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहाँ पुकारा। अवध बेगम दे सामारा, अवध बेगम दे सामारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहाँ पुकारा। अवध बेगम दे सामारा।
जो तुम चाहो आओ परम पद बस्यो दे समारा अवधू बस्यो दे हमारा। कबीर साहब तो साफ साफ बुला रहे हैं और आप हो ये झामर झूमर में बैठे हो, यही सब करने आए हो। आए हंस वृंद उलटी निरखो सुरति बर नीरति करो। इतना बढ़िया बढ़िया जो है प्यारा प्यारा जो है भजन जो है कबीर साहब ने बोला है। और स्वामी जी का तो बात ही कुछ और है, आप भेद नहीं बुझ रहे। स्वामी जी जो है जैसा हम लोग थी वैसा ही थी, जैसे हम लोग हैं वैसे ही थे स्वामी जी। स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हुए हैं। आप भेद को बुझिए। स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हुए हैं। बात नहीं करते हैं खाना बनाने में क्या है, ऐसा है वैसा है, ऐसे वाले नहीं है वो। प्रैक्टिकल आदमी है स्वामी जी जो है। पूरी विश्व के अंदर भी मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए इन बाणियों में भाव होता है, इन बाणियों में भाव होता है। मैं आपको जो है प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जो है अभी आज की 30 साल पहले चले जाइए या 40 साल पहले चले जाइए। 40 साल पहले जो है पूरे भारतवर्ष में मैं बोल रहा हूं ये जेसीबी मशीनें नहीं आई थी। जो है जेसीबी मशीन जो है नहीं आई थी, जो है अभी आई होगी, मतलब 40 साल पहले नहीं थी ये जो है। जो अभी जो है भारत में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है ना बुलडोजर जो है चलाते हैं। बुलडोजर अलग होता है जो जेसीबी अलग होता है। थोड़ा संसार का भी भेद बुझिए। तो बुलडोजर जो है खाली गिरा देता है, वो लोड नहीं करता है। आप भेद को समझिएगा। बुलडोजर जो है अपनी शक्ति के अनुसार किसी चीज को बस जो है गिरा सकता है और ढकेल देता है इधर उधर। थोड़ा संसार में मशीन का भी थोड़ा जान जाइए। बुलडोजर क्या करता है, किसी चीज को मतलब गिरा देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, इधर से उधर खसका सकता है। 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 50 फुट आगे पीछे वो केवल ढकेल सकता है। लेकिन जब जेसीबी मशीन आ गई तो गिरा भी देगी, खोद भी देगी और दूसरे गाड़ी में लोड भी कर देगी। देखिएगा, भेद को समझिएगा आप। जो बुलडोजर क्या करता है, किसी चीज को धक्का मार करके इधर से उधर गिरा देगा, इधर उधर से जो है ना आगे पीछे थोड़ा धकेल सकता है। इतना ही ज्ञान था। भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं। भारतवर्ष में जो है आप लोग सुनते हो जोगी बाबा जो है बुलडोजर वाले, जो चोरी शैतानी बेईमानी करता है उसका घर ही गिरा देते हैं। थोड़ा संसार में भी आ जाओ ना, तभी तो मजा आएगा सत्संग सुनने का। अब एक संत है तो बोलते कहाँ जो है एकदम नीचे गिरा देते हैं, जो है नीचे का भजन नहीं बोलना है तो ऊपर ऊपर का ही बोलना है।
तो ऊपर ऊपर का कहां समझ में आएगा। तो बुलडोजर जो है क्या करता है, किसी चीज को धक्का मारता है, बस इतना ही समझाओ। बुलडोजर जो है किसी चीज को खाली धक्का मारता है, धक्का मार करके इधर से उधर कर देगा, उधर से उधर कर देगा। एकदम देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं। बुलडोजर क्या करता है, धक्का मार देता है, एकदम धक्का मार करके इधर से उधर जो है वो कर देगा, साफ कर देगा। अब जेसीबी आ गई, तो जेसीबी धक्का भी मारती है, गिराती भी है, खोदती भी है और लोड भी करती है। तो मैं आपको ले आ रहा हूं स्वामी जी के पास ही ले आ रहा हूं, दूर नहीं ले जा रहा हूं। आप भेद को बुझिएगा। तो जो है आज के 40 साल पहले ये जेसीबी आई है भारत में, आई होगी पहले भी, लेकिन 40 साल से के बाद ही आई है। तो जो उसका जो है आया, तो अभी हम लोगों के पास जेसीबी मशीनें आ गई। पहले हम लोग जो है सुबह जो है उठते ही जो है वो बहुत लेबर मजदूर होते थे, सुबह उठते ही सब आ जाते थे एकदम, एक गाड़ी में 7 आदमी, उनका जो ठेका होता था इतना लोड करेगा छुट्टी करेगा। लड़के लड़कियां तगड़े तगड़े सब आ जाते थे जो है, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की लड़कियां जो एकदम 2-2 बोरा सीमेंट जो है ना स्टोर से लोड करके 2-2 बोरा एक ही साथ, आप सोच भी नहीं सकते। लड़कियां जो है 16 साल जो है 12 साल 17 साल के भर्ती हो जाती थी, और 2 बोरा जो सीमेंट का 2 बोरा सीधा पीठ पर पकड़ा और ले जाकर के गाड़ी में लोड कर देते थे। एकदम हम लोग पूरा संसार में आ गए। अब आइए चलिए है जो है चेतन देश में चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना ताकत होता था। अभी इस समय तक हम लोग जो है एकदम पहुंच जाते थे, जाकर सड़क में काम करने लगते थे, जो है भेद को समझिएगा। तो ये जो है अनुभव है। फिर वो जो आ गई, मशीनें आ गई, बोला नहीं नहीं अब इससे काम करो। तो जो उसके ऑपरेटर होते थे वो बड़ा जल्दी मुश्किल से चला नहीं पाते थे, जो है उसमें बड़े दिमाग लगते हैं, सीख जाता है आदमी। अब हम लोगों के जो है पास जो है मशीनें नई नई आई थी, तो वो जो है चला नहीं पा रहा था। जब तक वो मशीन से लोड करने की जो है बात आती थी, उससे पहले लेबर ही लोड कर देते थे। अब भेद को समझिएगा, क्योंकि चलाने नहीं आता था। तो हम लोग उन मशीनों को खड़ी करके रखते थे, नहीं भाई ये नहीं चाहिए, ये मशीनें नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो हमारा लेबर कर दे रहा है। जो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, क्योंकि चलाने नहीं आता था जो है। तो उसको सिखाने के लिए कंपनी से आया आदमी, उसको चलाने के लिए कंपनी से आया। हम लोगों को जबरदस्ती था इसी मशीन से काम करना है आपको। हम लोग मना कर देते थे, नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए हमको जो है, उससे अच्छा हम लेबर से कर लेंगे। लेकिन उसको चलाना ही पड़ता था जो है। तो अब मजबूरी थी, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, करना पड़ेगा करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते।
तो जो उसको चलाता था जो है, वो धीरे धीरे एकदम सीख हो गया। मतलब क्या बोलते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीना में, 1 साल में एकदम पक्का हो गया। जब वो बूझ गया तो एक ही बार में जो है ना सीधा 50 बोरी एक ही बार में लोड कर देता है। 40 बोरी, 30 बोरी एक ही बार, मतलब 5 मिनट नहीं लगाएगा। अनुभव, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। तो कंपनी से जो है ना सिखाने वाला आया, बोला ऐसे करो वैसे करो। हम लोगों को भेजा गया ट्रेनिंग में, जाइए जाइए। तो जो मेरे पास बंदा था, मैंने बोला कि ये नहीं सिखा पाएगा। वो भी आया था, उसको अनुभव नहीं था। आप भेद को समझिए, उसको खुद अनुभव नहीं है। तो मैंने बोला भाई ये बढ़िया से नहीं बता रहा इससे बढ़िया हमारा वाला बता देगा। तो जो है, अब भेद को समझिएगा, आप भेद को समझिए। वो कंपनी से आया था सिखाने के लिए, कैसे लोड करना है, कैसे खींचना है, कैसे क्या करना है। वो अनुभवहीन था, अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, खाली वो बताया जा रहा था। लेकिन जब बोला भाई थोड़ा करके दिखाओ, तो उससे हो ही नहीं रहा था। अब बड़े बड़े जो है अफसर बैठे हुए थी, देख रहे थे वहां पर। बड़े बड़े अफसर जो है बैठे हुए थे मशीनों को रिजेक्ट करने के लिए कि नहीं चाहिए। आर्मी के अफसर बड़े बड़े जो है, क्योंकि वहां सारा रिपोर्ट था कि कोई ये मशीन नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो हम लोग आदमी से कर लेंगे। तो जो कंपनी वाला आया था जो खुद कंपनी का था, वो बोला कि भाई आदमी भेजा अपना, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं था। और मेरे पास एक बंदा था, वो पूरा, मैंने बोला यार तुम इसको दिल भर चलाते रहो, चाहे काम हो चाहे नहीं हो, तुम बस इसको चलाते रहो दिल भर, इधर से उधर ले जाओ, बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके घंटे चलना चाहिए, उसमें मशीन लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है, नहीं चलेगा तो नौकरी खतरे में है। वो बेचारा 6 महीना में एकदम एक्सपर्ट हो गया। अब देखिए खेला, देखिए तमाशा, देखिए थोड़ा संसार का भी जानो आप। तो मैंने बोला ये बंदा जो आया हुआ है कंपनी से, इससे इससे अच्छा तो मेरा वाला चला देगा। हम तो छोटा अधिकारी, बहुत छोटा, एकदम सबसे छोटा, सबका सामने ही मैंने बोल दिया। कंपनी से भी बड़े बड़े आए थे जो है। मैंने बोला देखिए ये हमारा बंदा, इसको चला देगा। हमारे बंदे ने जो है ऐसा धुआंधार काम कर दिया, आप भेद को समझिएगा। तो जो कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो अनुभव वाला था, धकाधक उसने फटाफट जो लोड कर दिया, गिरा दिया, ढकेल दिया और वो कर दिया। अब उल्टा हो गया, कंपनी को फायदा हो गया, कंपनी को फायदा हो गया। अब उसकी मशीनें बिक्री होगी। अब देखो, अब जो है उल्टा हो गया, कहां सब लोग रिजेक्ट कर रहे थे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और हमारा अनुभव वाला आदमी जो है फटाफट एकदम उनके सामने ही जो है 5 मिनट में ही जो है भर दिया, गाड़ी लोड भी कर दिया, धक्का मार दिया, बोला गिरा दो, वो सारे काम कर दिया। तो वैसे ही है, स्वामी जी जो अनुभव वाले हैं, तो बताते हैं आटा निकालोगे डब्बे से अंदर से तो उसकी खुशबू कुछ और होगी, और जब पानी डालोगे गूंथोगे उसकी खुशबू कुछ और होगी, और जब उसको बेलोगे तो उसकी खुशबू कुछ और होगी, और जब जो है तवा पर डालोगे तो उसकी खुशबू कुछ और होगी।
और जब वो फूलेगी उसकी खुशबू कुछ और होगी, और थाली में परोसोगी उसकी खुशबू कुछ और होगी, और जब उसको गरम गरम खाओगी उसका स्वाद कुछ और होगा। 1 घंटे बाद खाओगी तो उसका स्वाद कुछ और होगा, 2 दिन बाद खाओगी तो उसका स्वाद कुछ और होगा। ऐसा सदगुरु है आपका, ऐसा सदगुरु है आपका। सदाफल देव जी महाराज ऐसे वाले हैं, वो झावर झूमर वाले नहीं है। ऐसा नहीं है। सदाफल देव जी महाराज बोले कि डब्बे के अंदर से आटा निकालोगे उसकी खुशबू कुछ और होगी, पानी डाल करके गुथना शुरू करेगी उसको खुशबू कुछ और होगी, और जो है उसका लोई बनाओगे गोल गोल हाथ में घुमाओगे उस समय खुशबू कुछ और होगी, बेलोगे वो पत्थर लगा करके उसकी खुशबू कुछ और होगी, तवे पर डालोगे उसकी खुशबू कुछ और होगी, पक जाएगी तो उसकी खुशबू कुछ और होगी, फूल जाएगी पूरी तरह से उसकी खुशबू कुछ और होगी, और यदि जल गया उसकी खुशबू कुछ और होगी, और गरम गरम खाओगे उसकी खुशबू कुछ और होगी। इतना विस्तार से जो है स्वामी जी जो है आपको बताते हैं विहंगम योग में। पूरे विश्व के अंदर भी कोई नहीं बताएगा ऐसे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। देखो ज्ञान अनंत है, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। अब चलो अपना देश में हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, अति दामिनीदं कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। अभियबोधता झरियावे, अभियबोधता झरियावे, पिया हो तृषा बुझालाना, पिया हो तृषा बुझालाना। तो कहे सदा पल परमानंदिता, वाही घर निर्वाला न, वाही घर निर्वाला न, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। अभियबोधता झरियावे, पिया हो तृषा बुझालाना, पिया हो तृषा बुझालाना।
तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर लिरवाना ना, हो वाही घर लिरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहवा पुरुष पुराना ना, हो जहवा पुरुष पुराना ना। अवियबूतता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना, हो वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थ दी। इसी संसार में हमें रहना है और इसी संसार में रहती हुई सदगुरु के चरणों को पकड़े रहना है। देसी भाषा भी एकदम सीधा सीधा आप समझ जाओ। माल कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया बेड़ा ना हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारा लिया बे और सठ तीरथ, गावे लवेदा व पुराना, गावे लवेदा व पुराना। माल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया बेदा ना हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारा लिया में आर सठ तीरथ, गावे लबेदा व पुराना, गावे लबेदा व पुराना हो। माल कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। माल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारा लिया में आर सठ तीरथ, गावे लबेदा व पुराना, गावे लबेदा व पुराना हो। माल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया बेडाला हो। माल कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीर यवलिया, ई सबा ई जगह बारमा बुलाना हो। माल कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो। माल कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहिला, गुरु के चरण चितलाना हो। गुरु के चरण
चेतलाना हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, गुरुदारी आव सदा जल नीरमला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया बेदाना हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहंसरी, तो अहावी लोग राक्षस है। जब बल के आधार पर है तब तो राक्षस ही है, और जब श्रुत के आधार पर है तब हम ही लोग देवता हो जाते हैं। आप भेद को बूझो। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व है, गुरु के चरण की तरफ है, तभी आप देवता हो। और यदि चेतना आपको जो है संसार में है, तब राक्षस हो गए। अब इसमें अनंत भेद है, आप भेद नहीं बूझ रहे। देखो, इसमें अनंत भेद है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, या जितना आप सुन रहे हो उतना ही नहीं सही है। उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। आप भेद को जो है समझिए। इसी संसार में कोई 5 रुपया चुराता है, वो उसको भी बड़ा चोर करके ये लोग बात करके रखा हुआ है। और कुछ लोग 50 अरब भी चुराते हैं। अब बताओ, चोर तो दोनों चोरी हो गया। लेकिन ऐसा कोई भारत में जो है कानून नहीं है। कानूनी गड़बड़ है। आप कहीं जा रहे हो, किसी का कुछ जो है चुरा लिया, आपको थाने में बंद कर देगा चोरी के इल्जाम में। अब वो सब बहुत सारा लंबा विषय हो जाएगा। आप भेद को बूझो। जब हमारी चेतना संसार में है तो हम राक्षस हो जाएंगे। मतलब लोहा जो है अग्नि में रहेगी तभी जो है अग्नि होगा। जैसे ही लोहा जो है अग्नि से बाहर हुआ, उसके अंदर भी जो है वो जो है खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना, मान कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में जो है आपको रहना है। अब एक जो है वो संत है, बड़ी मजेदार बात है, आप भेद को समझिएगा। वो सत्संग करवाते थे जैसे ये हो रहा है अभी जो है, वो सिवान जिला से चल रहा है, बेचारी करवा रही है। ऐसे ही पहले उस शुरुआत में था तो जो है वो करवाते थे। अभी शादी हो गया, ब्याह हो गया, अपना घर में चले गए। अब घर परिवार में सब लोग बिल्कुल एकदम एक आदमी रह गया। सबका घर में जो है संगठित परिवार चलना मुश्किल है। तो जो है अभी संसार है, माया का देश है। तो जो सदगुरु के जो भक्त होते हैं उन्हें बड़ा चिंता रहती है, कभी मुख से कोई गलत न निकल जाए,
कुछ कुछ कहा न जाए, क्योंकि उनकी चेतना उड़ रहती है। लेकिन ये संसार वाले तो जो चेतना उनके अर्थ में है, इतना झाबर झूबर जो है फैला देते हैं। तो अब उनका मुख से भी कुछ कहा गया कहा गया कुछ जो है, मतलब किसी को कुछ कह दिया, क्योंकि बाकी सारे तो झूठ झाट भी लगाते हैं। आप भेद को समझिएगा। इस संसार में जो है, तो ये महारथी संत जी जो है बताते थे, जो सफेद कपड़ा होता है ना, उस पर दाग जल्दी लग जाता है। आप भेद को बुझिएगा। जो सफेद कपड़ा है उस पर दाग बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए बड़ा जो है बच करके रहना पड़ता है। और जो गंदा है उस पर तो 1000 दाग लग जाए, वो दिखाई भी नहीं देता है, कोई वो नहीं। तो वैसे ही उनके ऊपर दाग लग गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस भी। अब आजकल जो है फोन भी करने को नहीं मिलता है, चोरी चोरी जो है फोन करने पड़ते हैं। और उन गुरु बहनों को जो है, जो मतलब जो है इस विहंगम योग में मतलब जुड़ा हुआ है, शादी हो जाता है ऐसे घर परिवार में जो है, तो फोन किया, ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करूं मैं। अरे मैं बोला चुप रह चुप रहने का मौन व्रत जो है धारण कर लीजिए, और क्या करेंगे। जो कहा गया तो कहा गया। वो लोग हजारों गलती करता है तो जो है उनका माफ हो जाता है, क्योंकि उनका कपड़ा गंदा है। 2 4 10 और भी डाल दोगे तो पता नहीं चलेगा। और जो संत जन होते हैं उनके ऊपर दाग बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये संसार ऐसे ही है। आपको इसी संसार में रह करके अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगाए रखना है। ये संसार कुछ भी कहे, आपको बुझना है, आपको समझना है, आपको गुरु चरण में रहना है, क्योंकि सारा ज्ञान तो वहीं पर है। विजय सत्य की ही होती है। विजय जो है सत्य ही होता है। तो आपको जो है, आपके पास हथियार होते हैं, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, विश्वास, आशा, ये सारे आपके हथियार हैं। ये संसार ऐसे ही रहेगा। आपको गुरु चरण में रह करके जो है हमेशा आनंद आनंद को जो है पकड़े रहना है। गुरु चरण में रह करके आनंद को जो है पकड़े रहना है। चाहे संसार जो है विजय उसी की होगी, देवताओं की ही विजय होगी। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बहुत बड़ी जो है चीजें हो जाती हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग संसार में। जाहि देह स्वीकार है, भोग हो यसोई दे। अदेह विदेह मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आप लोग सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। राक्षस आपके पास में है, मन ही राक्षस है और सुरति जो है देवता है। आपको जो है सवार सखी सुरती, फुटे न गगरी। सवार सखी सुरती, फुटे न गगरी। लिस दिल सुरती, घड़ा पर रख। पिया विलल की, यही है जुगती। सवार सखी सुरती, फुटे गगरिया। लिस दिल सुरती,
घड़ा पर राखो पिया विलल की, यही है जुगतिया। सवार सखी सुरती फुटे लगरिया, सवार सखी सुरती फुटे लगरिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी, आपको जो है गुरु के चरण में है हमेशा लगाए रखना है। आपका जीवन धन्य हो, आपकी चेतना गुरु चरणों में लगी रहे, यही सदगुरु से प्रार्थना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।